उसी समय भगवान ने माखन को देखा तो मां भगवान ने नेत्र झुका लिए और कहा, मां तू ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? मैया यशोदा ने कहा कि बेटा तू मुझसे झूठ बोल रहा है, मुझे विश्वास है कि तू जा तो रहा लेकिन वापस नहीं आएगा। भगवान ने मैया को समझाया, गोपियों को समझा करके भगवान ने जैसे ही दौड़ करके रथ पर बैठे हैं, क्योंकि विस्तार से ना करें कि आज सुदामा चरित्र की कथा होनी है और 9 दिन हो गए अभी कंस नहीं मार पाए हैं। और भगवान ने जैसे ही चले गोपियों से अपनी बाहें छुड़ा करके गोपियों ने कहा कि गोविंद जा रहे हो, बाहें छुड़ाए जात हो निवल जान के मोए, जब हृदय से जाओगे सबल कहोगी तो। गोविंद आज मुझसे वहां छुड़ा करके जा रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं रोक सकती, लेकिन मेरे हृदय से जब चले जाओगे तब हम तुम्हें जानेंगे। इतना कहकर के भगवान ने जब रथ पर बैठ जाते हैं और रथ पर बैठ करके भगवान ने जैसे ही चले हैं, अक्रूर चाचा के हृदय में फिर उथल पुथल मचने लगी। विचार करने लगे, मैं कितना अभागा हूँ, अपने नन्हे नन्हे बालकों को ले जा रहा हूँ उस दुष्ट आतताई कंस के यहाँ, वो आतताई इनको मार डालेगा। और इन बालकों के प्रेम में पागल ये कितने ब्रजवासी हैं। जब उथल पुथल मची तो भगवान ने सोचा कि चाचा जी को भी कुछ ज्ञान कराया जाए। उसी समय मध्याह्न काल का समय हुआ तो चाचा अक्रूर ने कहा कि बेटा तुम लोग रथ पर बैठो और मैं तब तक यमुना जी में स्नान कर लूं, क्योंकि संध्या का समय हो गया है। जैसे ही ये विचार आया भगवान ने कहा ठीक है चाचा जी। और जैसे ही अक्रूर जी आज रथ से उतर करके स्नान करने के लिए यमुना में प्रवेश किए हैं और यमुना में अक्रूर जी ने डुबकी लगाई तो क्या देखा कि बलराम और कृष्ण दोनों यमुना जी के अंदर उन्हें दिखाई दिए। तो तुरंत उछल करके ऊपर आए और ऊपर देखा तो रथ पर बैठे हैं। फिर डुबकी लगाई, फिर यमुना में दिखाई दिए, फिर देखा, क्योंकि विचार करने लगे हमें लगता है हमसे तो मना कर दिया लेकिन स्वयं कूद पड़े। रथ पर देखते हैं तो रथ पर बैठे हैं। वही हाल हो गया जो त्रेता में मैया कौशल्या का हुआ था। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मत भ्रम मोर की आन विसेखा। जब ये दशा हुई भगवान ने चाचा की ओर देखा और चाचा से कहा कि चाचा आपने क्या कुछ देखा? चाचा ने कहा कुछ नहीं बेटा, मैंने देखा कि जल में तुम दोनों दिखाई दे रहे हो लेकिन तुम दोनों तो रथ पर हो। भगवान कुछ नहीं बोले। आज चाचा को विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं ब्रह्म है। और जैसे ही रथ को लेकर के आज चले हैं, बाबा नंद ने जाकर के कंस के बगीचे में पहले से डेरा डाल दिया है और वहीं पर पहुंचे हैं। उसी समय आज बाबा नंद से भगवान ने कहा कि बाबा अगर आदेश हो तो हम लोग नगर भ्रमण कर आए। बाबा ने कहा बेटा ये अपना नंदगांव नहीं है, वहां तो सब प्रेम में भूखे थे लेकिन यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, ये मथुरा है तो इसलिए कहीं नहीं जाओगे। जब ज्यादा मन देखा दाऊ भैया ने कहा कि चलो बाबा आप चिंता ना करो, हम भैया को लेकर के जा रहे हैं और अतिशीघ्र मथुरा का दर्शन करके वापस आ जाएंगे। बाबा ने कहा बेटा किसी के साथ कोई गलत व्यवहार मत करना, नहीं तो यहाँ कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, यहाँ के लोग सरल नहीं है। भगवान ने कहा बाबा आप चिंता ना करो,
आज भगवान जैसे ही नगर दर्शन करने के लिए चले हैं तो गोप ग्वालों ने कहा भैया हम भी चलेंगे। सभी गोप ग्वाल साथ में चल दिए। गोप ग्वालों जैसे ही सूचना मिली कि पूतना को मारवे वालों आएगो तो सभी लोग भाग खड़े हुए भगवान का दर्शन करने के लिए। जे जैसे तैसे उठ धावई बालक ब्रह्म संग ना लावे। जो जैसा बैठा था वैसे भाग खड़ा हुआ भगवान के दर्शन के लिए। और जैसे ही चले हैं आज मनसुखा ने कहा कि भैया कन्हैया तूने ये नहीं बताया आज तेरे ऊपर ये लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं, क्या बात है? उसी समय भगवान ने कहा तुम्हें मालूम नहीं, हम अपने मामा के यहाँ आए हैं और यहाँ के जो राजा साहब है वो हमारे खास मामा जी है। मनसुखा बोलो अरे दारी के पहले बता देता तो हम भी अच्छे कपड़े पहन लेते। हम तो जाने मेला देखने जा रहे हैं, अब हमारे ये फटे पुराने कपड़े अब तेरे संगीत चल रहा हो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें वस्त्रों की पहनने की इच्छा है कि अगर अच्छे वस्त्र मिल जाए तो कौन नहीं पहनना चाहेगा। तो भगवान तुरंत चले कि चिंता मत करो, सारी व्यवस्था है हमारे पास। आज भगवान यमुना जी के किनारे पहुंचे हैं धोबी घाट पर, जहां पर महाराज कंस का धोबी रहता है, वही कपड़े धुलता है, कपड़े रंगने का कार्य करता है। उस स्थान पर जैसे ही पहुंचे तो वहां पर कुछ लोग धोबी लोग खड़े थे। भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा बाबा मामा राम राम। तो भोजराज कंस का धोबी बोला अरे गवार तू मेरा भांजा कब से हो गया, गऊ को चराने वाला। भगवान ने कहा कि मामा जी अब ने होशियारी से बात करना। और जैसे ही कहा कि मामा जी ये वस्त्र आप हमें दे दो क्योंकि मेरे संगी साथी इन वस्त्रों को धारण करेंगे। जैसे इस बात को सुना है तो उसने कहा अरे देखो इन गवारों का साहस देखो, जो राजसी वस्त्र है वो पहनने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। अरे तुम्हारे में इतना साहस नहीं जो तुम ये वस्त्र धारण कर सको। भगवान ने समझाया लेकिन आज उसने बात नहीं मानी। भगवान को क्रोध आया और भगवान ने एक जैसे ही अपने तमाचे का प्रयोग किया है तो उसका धड़ अलग और सर अलग। बाद बाकी जो भी धोबी थे उन्होंने वस्त्र फेंक दिए और भाग खड़े हुए भैया भाग चलो क्योंकि अब हथकट्टा आ गए, वो तो हाथ से ही तलवार का भी काम नहीं। ये कौन धोबी है? ये त्रेता वाला वही धोबी है जिसने मैया सीता पर लाछन लगाया था, कहा था कि मैं वो राम नहीं हूं जो जानकी लंका में 1 वर्ष 11 दिन बनी रही और उन्होंने अपने घर में रख लिया और अपनी पत्नी से कहा था क्योंकि एक दिन के लिए वो धोबिन कहीं चली गई थी तो उससे कहा था तू रात भर कहां रही, और उसने अपनी पत्नी को जब कहा था। इस बात को जब सुना था उसी लाछन को सुन करके राम जी ने जानकी जी को त्याग दिया था। वैसे कहीं पुराणों में जानकी जी का दूसरा वनवास नहीं है। उसने कहा कि मैं वो राजा राम नहीं जो करनारी विश्वास हो।
धोबी है जिसने मैया जानकी पर लाछन लगाया था कि मैं वो राम नहीं हूँ जो जानकी जी को अपने घर में रख लिया, चल आज के बाद तुझे मैं अपने घर में नहीं रखूंगा। तो राम जी ने जानकी जी का परित्याग कर दिया था, लेकिन आज भगवान ने मौका नहीं छोड़ा और भगवान ने जैसे ही चांटे का प्रहार किया, उसका सर अलग और धड़ अलग। भगवान ने कहा भैया वस्त्र धारण कर लो। सभी ने अपने अपने वस्त्र उठाए, जिनको जैसी रुचि, जे जैसे तैसे ही, और जिनको जो अच्छे नहीं लगे। मनसुबा ने सबसे पहले बढ़िया चूड़ीदार पैजामा लिया और उसमें अपने दोनों हाथ डाले और मुंह में फांस करके अब कहा भैया नाड़ा बांध रहा। भगवान बोले ऐसे नहीं पहना जाता है, क्योंकि बेचारे धोती पहनने वाले और राजसी वस्त्र देखे नहीं, तो कपड़े तो भाई राजा लोगन कपड़ा हो और हट्टो कट्टो आदमी के कपड़े हों और 1.5 हड्डी वाले अगर पहना दिए जाए तो कैसे लगेंगे। सभी ने पहने, लेकिन जब सड़क पर चल रहे तो ऐसा लग रहा है कि सड़क साफ हो रही हो। उसी समय आगे एक दर्जी मिला है, उसने जैसे ही देखा भगवान को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु अगर आदेश हो तो आपके वस्त्र सुसज्जित कर दिए जाए। भगवान ने कहा सुबह से शीघ्र सभी को गोप वालों के साथ भगवान आज उस दर्जी की दुकान पर पहुंचे हैं और उसने अपने समस्त कारीगरों को बुला करके समस्त वस्त्र सुसज्जित करा दिए। और जैसे ही वस्त्र सुसज्जित हुए तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि भैया आने वाले समय में खूब फूलो फरोगे। तो आज भगवान का आशीर्वाद काम कर रहा है। आप कपड़ा खरीदे 150 को, सिलाई 500 नगद। ये भगवान ने आशीर्वाद दिया था। जब कपड़े अच्छे हो गए तो मनसुखा ने कहा भैया आप कपड़ा तो अच्छे हो गए, अगर कहूँ माला मिल जाए तो बातें निराली है। भगवान ने कहा कि ममाने बहुत चिंता न करो, सब व्यवस्था होगी। उसी समय आगे बढ़े तो क्या देखा, तत् सुदाम नामनो भवनम मालिकार से जगमतु तो दृष्टा समोत्थाये ननामि शिरसा भुवि। आज भगवान को आगे सुदामा नाम का माली मिला जो कंस के यहाँ माला पहनाने का कार्य करता है। और जैसे ही मिला है उसने भगवान को प्रणाम किया और भगवान को जैसे ही प्रणाम किया उसके हाथों में पुष्पों की माला थी। भगवान ने कहा मामा जी क्या ये पुष्प माला हमें प्राप्त हो सकती है? तो वह प्रसन्न हो गया। उसने कहा राजा को दूसरी पहना देंगे, लेकिन प्रभु आपने स्वयं आकर के माला मांगी है। तो उसने उसी समय आज माला भगवान को और भगवान के साथियों को पहना दी। भगवान ने उसे भी आशीर्वाद दिया। और मनसुखा बहुत लेकिन अलग हिसाब करते, अन्य लोग सोचते हम बात नहीं, लेकिन मनसुखा चूकत नहीं तो अपनी बात कहे कि देखो कन्हैया ममाने की बात है, अगर इज्जत तुम्हारी है तो इज्जत हमारी है। अब कपड़ा अच्छे होगी, माला होगी, अगर कहूँ चंदन और हो जाए तो फिर बातें अलग। और एक बात बताएं, ब्रजवासी माला के बहुत शौकीन है, वो बढ़िया माला खरीदते हैं और ठाकुर जी के मंदिर में जाकर और ठाकुर जी को माला दिखा करके अपने गले में पहन लेते हैं कि महाराज आपके प्रसाद की माला है। जैसे ही भगवान आगे और बढ़े तो भगवान ने क्या देखा, अथ ब्रजन राजपथे न माधव स्त्रिय गृहीतांग विलेप भाजनम विलोक कुवजायुति वराननः प्रपच्यन्त प्रहसन रसप्रदः। अब भगवान जिस समय राज मार्ग पर चले हैं, सड़क पर चले, तो उन्होंने क्या देखा कि एक नारी आ रही है जो 3 जगह से टेढ़ी है और उसके हाथ में चंदन का कटोरा है और जैसे ही डंडे के सहारे से जा रही है। और भगवान ने जैसे ही देखा
क्योंकि मनसुखा ने चंदन की डिमांड रखी थी कि चंदन चाहिए, तो भगवान ने कहा अरे सुंदरी, और जैसे ही सुंदरी कहा बलराम जी ने कन्हैया जी को वहां पर रुकाए, भैया ये नंदगांव नहीं है और ना वृंदावन है, ये मथुरा है, मथुरा। वो 3 जगह से टेढ़ी और तुम उसे सुंदरी कह रहे हो। भगवान ने तुरंत बलराम जी की ओर देखा, काहे भैया हमने कह दी तो बहुत खराब लग गई, अब जब तुम कहते कब ये कुब्जा कौन है? ये वही पूर्व जन्म के शूर्पणखा है। जब राम जी के पास विवाह का प्रस्ताव ले